Hello students, today we will continue with the same chapter that we have started yesterday, chapter 3 of a English reader textbook, Half a Gift, and today we will complete the remaining part. Okay, so let's begin. On the evening before the Mother's Day, Nick said to me, we will give our gifts at a certain moment. Mother's Day से इवनिंग मतलब ऑन द इवनिंग बिफोर मदर डे की इवनिंग से पहले, शाम से पहले, निक सेड टू मी, निक ने मुझसे कहा वी विल गिव आवर गिफ्ट एट अ सर्टन मोमेंट, कि हम एक एग्जैक्ट मोमेंट पे अपना गिफ्ट मम्मा को देंगे. व्हाट मोमेंट आई आस्क्ड, मैंने पूछा किस टाइम. आई कैन नॉट टेल सेड निक, निक ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता बिकॉज इट हैड समथिंग टू डू विद माई गिफ्ट एंड डोंट आस्क मी अगेन अबाउट इट, क्योंकि मेरे गिफ्ट कुछ अलग तरह का है तो मुझसे दोबारा मत पूछना, इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, निक केप्ट क्लोज टू मी, निक मेरे पास आया एंड व्हेन मदर गोट रेडी टू वॉश द फ्लोर, और जिस टाइम मम्मा फ्लोर साफ़ करने लगी, ही विंग्ड एट मी, उसने मेरी तरफ आँख से इशारा किया एंड वी रेन टू गेट आउट आर गिफ्ट्स, और हम अपने गिफ्ट लेके वहाँ पे आ गए. व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, मदर वॉज वियरली स्क्रबिंग द फ्लोर, तो मम्मा बहुत ही थकी हुई थी और फ्लोर साफ़ कर रही थी. शी वॉज एज़ यूजुअल ऑन हर नीज विद अ पेल ऑफ वाटर एंड स्क्रबिंग ब्रश, कहते एज़ यूजुअल वो अपने घुटनों के बल फर्श पे बैठी हुई थी, वाटर की पेले के, पेल मीन्स बकेट, बाल्टी एंड अ स्क्रबिंग ब्रश, और एक स्क्रबिंग ब्रश लिया हुआ था उन्होंने फ्लोर को साफ़ करने के लिए. शी वॉज मॉपिंग अप, वो पोछा लगा रही थी, द डर्टी वाटर विद द ओल्ड रैग्स, वो पुराने अपने पोचे यूज़ करके. इट वॉज अ जॉब शी हेटेड मोस्ट, और यही काम था जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. देन निक रिटर्न विद हिज प्रेजेंट, तो निक अपने प्रेजेंट के साथ वापस चला गया. वैन मदर लुकड एट इट, जब मम्मा ने देन निक रिटर्न विद हिज प्रेजेंट, तो निक अपने प्रेजेंट के साथ वहाँ पे वापस आया. व्हेन मदर लुकड एट इट, जब मम्मा ने इसकी तरफ देखा, शी सेट बैक ऑन हर हील्स, तो वो खड़े होकर बैठ गई, वो वहाँ से उठे और अपने हील्स पर बैठ गए. हर फेस वेंट पेल विद डिसअपॉइंटमेंट, उनका जो पूरा चेहरा था वो पीला हो गया, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा से. एंड शी लुक्ड एट द न्यू स्क्रब पेल, और वो नए स्क्रब पेल की तरफ देखने लगे जो निक उनके लिए लेके आया था. विद अ रिंगर एंड अ फ्रेश मॉप इन इट, उसके अंदर एक रिंगर था और एक मोप था. अ स्क्रब पेल, शी सेड एंग्रीली, तो वो गुस्से में बोलते हैं कि स्क्रब पेल, अ मदर्स डे गिफ्ट ऑफ अ स्क्रब पेल, कहते मदर्स डे का गिफ्ट एक स्क्रब पेल होता है. हर वॉइस अलमोस्ट ब्रोक, उनकी आवाज़ पूरी तरह से टूट चुकी थी. टीयर्स केम इनटू निक्स आइज, निक के आइज में से टीयर्स, आंसू आने लगे. विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, ही पिक्ड अप द स्क्रब, उसने वो पेल उठाई और मॉप उठाया और वहाँ से देन ही रेन डाउन द स्टेयर्स, और वो पेड़ियों की तरफ, नीचे की तरफ भाग गया. आई पुट द कॉम इन माई पॉकेट एंड रेन आफ्टर हिम, मैंने अपना कॉम उठाया, मैंने अपना कॉम वापस अपनी जेब में डाल लिया और उसके पीछे पीछे भाग गया मैं भी. निक वॉज क्राइंग, निक रो रहा था. आई फेल्ट सो बैड एंड आई टू बिगिन क्राई, कहते मुझे बहुत बुरा लगा निक के लिए और मैं भी रोने लगा. ऑन द वे डाउन वी मेट फादर, निक कुड नॉट टॉक सो आई एक्सप्लेन, कहते रास्ते में हमें पापा मिल गए. निक ने उनको कुछ नहीं बताया तो मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की कि क्या हुआ. आई विल रिटर्न इट टू द शॉपकीपर सेड निक सॉबिंग, निक ने रोते 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 कहा कि मैं ये शॉपकीपर को वापस करने जा रहा हूँ. फादर, मैं उसे ये वापस कर दूँगा. फादर टुक द पेल एंड सेट फर्मली, पापा ने वो पेल उससे ले ली और बड़े ही हार्डली बोला, नो इट्स अ फाइन गिफ्ट, नहीं ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है. अ वंडरफुल गिफ्ट, एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट. आई शुड हैव थॉट इट माई सेल्फ, इवन मैंने भी ये गिफ्ट सोचा था. वी ऑल वेंट अपस्टेयर अगेन, तब हम वापस ऊपर चले गए. निक क्लाइम्ड वेरी स्लोली, निक बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ा. इनसाइड द किचन, किचन में मदर वॉज स्टिल स्क्रबिंग स्लोली एंड सैडली, किचन में मम्मा फिर से वही स्क्रबिंग कर रहे थे धीरे धीरे और बड़ी दुखी मन के साथ. विदाउट वर्ड, बिना कुछ वर्ड बोले, फादर सॉक द पडल, पापा ने वहाँ पे, पडल इज स्मॉल डर्टी वाटर पूल, कि वहाँ पे कुछ पानी गिरा हुआ था तो पापा ने उस गंदे पानी को उस मॉप के थ्रू क्या किया, क्लीन कर दिया. देन यूजिंग द रिंगर ऑन द बकेट, और फिर उस रिंगर को बकेट में यूज़ करके ही नीटली स्क्वीज्ड इट, उन्होंने उस मॉप को स्क्वीज़ किया. यू डिड नॉट लेट निक एक्सप्लेन हिमसेल्फ, ही सेड टू मदर, उन्होंने मम्मा को बोला कि क्या तुमने निक को एक्सप्लेन नहीं करने दिया कि वो ये गिफ्ट क्यों, कैसे और किस लिए लेके आया है.
पार्ट तुमने उसकी पूरी बात सुनी नहीं. पार्ट ऑफ हिज गिफ्ट वॉज दैट, कहते उसके गिफ्ट का एक हिस्सा ये भी था दैट ही हिमसेल्फ वॉज गोइंग टू वॉश द फ्लोर, कि वो खुद इस फ्लोर को आज के बाद साफ करेगा. ही लुक्ड एट निक, उन्होंने निक की तरफ देखा एंड सेड इजंट दैट सो, क्या ऐसा नहीं है निक. देन विद द फ्लश ऑफ शेम, तो उसने शर्माते हुए ये चीज़ बोली. निक अंडरस्टूड द लेसन, निक को सब समझ में आ गया था. येस ओ येस ही सेड इन अ लो टोन, उसने एक बहुत ही लो टोन में बोला. मदर वॉज फुल ऑफ रिग्रेट, मम्मा पूरे रिग्रेट में, मदर को अपनी बात पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था. शी लुक्ड एट निक, उन्होंने निक की तरफ देखा. विद लव एंड सैड, बड़े प्यार से उन्होंने निक की तरफ देखा और कहा इट इज़ टू हैवी वर्क फॉर अ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, यह एक 14 साल के बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल काम है. ओनली नाउ डिड आई रियलाइज हाउ स्मार्ट फादर वॉज, कहते अब मुझे समझ में आ गया था कि पापा कितने स्मार्ट हैं. ही सेड क्लेवरली, नोर विद दिस वंडरफुल स्क्रब पेल एंड रिंगर, तब उन्होंने कहा कि इस वंडरफुल स्क्रब पेल रिंगर के, ही सेड क्लेवरली, नॉट विद दिस वंडरफुल स्क्रब पेल एंड द रिंगर, इट इज़ मच ईजियर, योर हैंड्स स्टे क्लीन एंड योर नीज डोंट हर्ट. तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इस स्क्रब पेल के साथ में घर में क्लीनिंग करोगी तो तुम्हारे हाथ भी क्लीन रहेंगे और तुम्हारे नीज़ को भी हर्ट नहीं होगा. एंड देन फादर डेमोन्स्ट्रेटेड क्विकली, और तो पापा ने उसको ये चीज़, मम्मा को ये सब कुछ करके दिखाया कि कैसे उनको मॉपिंग करनी है. मदर लुक्ड लविंगली एट निक एंड सेड, मम्मा ने बड़े प्यार से निक की तरफ देखा और कहा हाउ स्टूपिड अ वुमन कैन बिकम, कि एक औरत कितनी स्टूपिड होती है. शी किस्ड निक एंड ही फेल्ट बेटर, उन्होंने निक को किस किया और थोड़ा बेटर फील अब निक करने लगा था. देन दे टर्न टू मी, तो तब उन्होंने मेरी तरफ टर्न किया. व्हाट इज़ योर गिफ्ट फादर आस्क्ड, पापा ने पूछा तुम्हारा गिफ्ट क्या है. निक लुक्ड एट मी एंड टर्न पेल, निक ने मेरी तरफ देखा और उसका रंग पीला पड़ गया. ही न्यू दैट माई गिफ्ट वॉज अ कॉम विद शाइनिंग स्टोन्स दैट लुक लाइक डायमंड्स, तो उसे पता था कि मेरा जो गिफ्ट है वो क्या है, एक कॉम्ब है. कॉम्ब इज़ लाइक अ असेसरी फॉर द हेयर्स, तो वो अपनी मम्मा के लिए हेयर असेसरी लेके आया था जिसपे शाइनिंग स्टोन्स थे जो कि डायमंड की तरह दिखते थे. इट वुड मेक द स्क्रब पेल अगेन जस्ट अ स्क्रब पेल, तो कहते इट वुड मेक, कि अगर मैंने बताया तो इसकी जो स्क्रब पेल है वो वापस एक स्क्रब पेल बन जाएगी. मीन्स मम्मा को मेरे वाला गिफ्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा. देन येस जो, व्हाट इज़ योर गिफ्ट मदर आस्क्ड ईगरली, तो फिर मम्मा उससे पूछती है जो बताओ तुम्हारा क्या गिफ्ट है. हाफ द स्क्रब पेल आई सेड सैडली, तो मैंने बड़ा दुख के साथ कहा कि जो स्क्रब पेल वही आपके लिए लेके आए हैं, मेरा गिफ्ट उसका आधा ही है. निक लुक्ड एट मी विद लव इन हिज आइज, तो निक ने मेरी तरफ बड़े प्यार से देखा. सो हियर द लेसन इज ओवर. Sending you the bookwork of this chapter and question answers and keywords. Try to do the bookwork yourself and write the question answers and keywords in your fair notebook. Okay, thank you.